बीए पाठ फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र स्वप्न वासव दत्तम चतुर्थ अंक 1 से 7 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा साचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। प्रथम पद्य है कामेन उज्जयिनीं गते मयि तदा कामपि अवस्थां गते दृष्ट्वा स्वैरम अवंती राज तनयां पंच ईश्वः पातिता तै अद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्या वयम् पंचेषु मदनो यदा कथम अयं षष्ठ शर पातितः। अन्वय तदा उज्जयिनीं गते अवंती राजतनयां स्वैरं दृष्ट्वा कामपि अवस्थां गते मयि कामेन पंच ईश्वः पातिता अद्यापि हृदयं तै सशल्यम् एव वर्तते भूय च वयं विद्या यदा मदना पंचेषु तर्हि षष्ठ अयं शरः कथम पातितः। तदा उस समय उज्जयिनीं गते प्रद्योत के मंत्री के द्वारा कैद करके उज्जयिनी ले जाए जाने पर अवंती राज तनया अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता को स्वैरम विश्वास के साथ दृष्टवा देखकर काम अपनी अवस्था अनिर्वचनीय दशा को गते प्राप्त होने पर मई मेरे ऊपर कामेन कामदेव ने पंच ईश्वर पांचों बाणों से पातिता प्रहार किया तई उन बाणों से अद्यापि आज भी हृदय मेरा हृदय सशल्यम एव विद ही है घायल ही है। वयम हम सब भूय फिर से विद्या विद हो गए हैं। यदि अगर मदना कामदेव पंचेषु 5 बाणों वाला ही है तरी तो उनसे अयम यह षष्ठ छठा षड़ बाण कथम किस प्रकार पातितः गिराया फेंका गया चलाया गया। उस समय उज्जैनी जाने पर अवंती राजपुत्री वासव दत्ता को मन भरकर देखने से किसी अकथनीय दशा को प्राप्त हुई। मुझ पर कामदेव ने 5 बाण चला दिए। उनके द्वारा आज भी मेरा हृदय घाव युक्त ही है। फिर भी हम पुनः बीन दिए गए हैं। जब कामदेव के 5 ही बाण हैं तो 6वां बाण कैसे चलाया। उस समय उज्जैनी जाने पर जब मैंने वासव दत्ता को जी भर के देखा था तब कामदेव ने मेरे ऊपर 5 बाण चला दिए थे। आज भी मेरा हृदय उन बाणों से विद है। फिर भी पद्मावती से विवाह होने पर मैं काम से घायल हो गया। यदि कामदेव के 5 ही बाण हैं तो 6वां बाण कहाँ से आया। प्रस्तुत पद्य में 5 बाणों वाले कामदेव में 6ठे बाण की उत्प्रेक्षा की गई है अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। शार्दुल विकीर्णित छंद है। कामदेव के 5 बाण इस प्रकार है अरविंदम अशोकम च च्युतम च नवमलिका नीलोत्पलम च पंच एते पंच बाणस्य सायक। दूसरा पद्य राजा उदयन कह रहा है वयस्य पश्चामी नाम हे मित्र वसंतक सारस पक्षियों की पंक्ति को देखो। ऋजु आयताम च विरलाम च नतोनताम च सप्तऋषि वंश कुटिलाम च निवर्तनेषु निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य सीमाम एव अंबर तलस्य विभज्य मानाम। अन्वय है ऋजु आयताम विरलाम नतोनताम निवर्तनेषु सप्तर्षि वंश कुटिलाम निर्मुच्यमान भुजग उदर निर्मलस्य अंबर तलस्य विभज्यमानाम सीमाम एव एनाम सारस पंक्तिम पश्चामी इति। ऋजु आयताम सीधी और लंबी, विरलाम आपस में असंश्लिष्ट, नतोनताम ऊंची नीची, निवर्तनेषु मुड़ते समय, सप्तर्षि वंश कुटिलाम सप्तर्षि मंडल की तरह टेढ़ी, निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य कैंचुली छोड़ने वाले सांप के पेट की तरह निर्मल, अंबर तलस से आकाश मंडल को विभज्यमानाम विभाजित करने वाली
सीमाम सीमा रेखा की इव तरह एनाम इस सारस पंक्ति को पश्चामी देख रहा हूं। सीधी अनुवाद। सीधी और फैली हुई, बिखरी हुई, झुकी हुई तथा उठी हुई और मोड़ों में सप्तऋषि तारों जैसी टेढ़ी, कैंचुली छोड़े हुए सांप के पेट के समान रंग वाली, आकाश तल की विभाजक रेखा के समान मैं इस सारस की पंक्ति को देखता हूं। हे मित्र, सीधी और लंबी, कहीं कहीं विरल, ऊंची नीची, मुड़ते समय सप्तऋषि मंडल के समान टेढ़ी, केंचुली छोड़ने वाले सर्प के पेट की तरह निर्मल, ये सारस पंक्ति आकाश तल को विभाजित करने वाली मानो सीमा रेखा हो। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। उक्ता वसंत तिल का तबजा जगऊ ग शोभावोक्ति अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में प्रकृति सौंदर्य का कमनीय वर्णन श्रृंगार रस के अत्यंत अनुरूप है। सप्तऋषि मंडल इन 7 ऋषियों के नाम है। मरीचि, अंगिरा, ही, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठश्च इति सप्त एते गेया चित्र शिखंडिना। सप्तऋषि मंडल में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ ये ऋषि माने जाते हैं। सप्तऋषि मंडल में मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ ये 7 ऋषि माने गए हैं। और किसी के मत में सप्तऋषि मंडल में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ ये ऋषि माने जाते हैं। निवर्तनेषु निवृत्त लुट, निर्मुच्यमाना निर्मुच शानच, सप्तर्षि वंश कुटिलाम, सप्च ते ऋषय सप्तऋषि नाम वंश, विभज्यमानाम विभुज शानच टाप प्रत्यय। प्रस्तुत पद्य में सप्तऋषि वंश कुटिलाम और निर्मुच्यमान भुजगोदर इत्यादि स्थल में 2 स्थानों में उपमा का चमत्कार है तथा सीमम इव में इव उत्प्रेक्षा का वाचक है, क्योंकि सारस पंक्ति में आकाश को विभाजित करने वाली रेखा की कल्पना मात्र की गई है। इस प्रकार उपमा और उत्प्रेक्ष से संश्लिष्ट मिश्रित स्वभावोक्ति अलंकार की शोभा दर्शनीय है। प्रकृति की गोद में पला हुआ कवि अवसर पाते ही आत्मविभोर होकर उसके कमनीय चित्रांकन में जुट जाता है। सीधी, लंबी, पतली, कहीं ऊंची तो कहीं नीची, बल खाती हुई सारसों की पंक्ति आकाश में मोड़ लेते समय सप्तऋषि मंडल के तरह आनंदित कर रही थी। वह भूतल से देखने पर कैंचुल छोड़े हुए सर्प के उदर के तरह निर्मल दिखाई दे रही थी। सहृदय शिरोमणि भास ने यहाँ प्रकृति का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। तीसरा पद्य। राजा कह रहा है, मधु मद कला मधुकरा मन्नार्ता भी प्रिया भी उपगुड़ा पाद न्यास विषन्ना वयम एव कांता वियुक्ता स्यु। राजा कह रहा है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, भंवरों का भय मिटा देना चाहिए। देखो अन्वय, मधु मद कला मदनार्ता भी प्रिया भी उपगुड़ा मधुकरा पाद न्यास विषन्ना संत वयम एव कांता वियुक्ता स्यु। शब्दार्थ, मधु मद कला पुष्प रस का पान करने से उन्मत्त, मदनार्ता भी काम से पीड़ित, प्रिया भी प्रियाओं से अर्थात भंवरियों से, उपगुड़ा आलंगित, मधुकरा भंवरे, पाद न्यास विषन्ना पैरों की आड़ से खिन होकर, वयम एव हमारी तरह कांता वियुक्ता पत्नियों से वियुक्त स्यु हो जाएंगे। पराग के मद से अस्पष्ट मधुर स्वर वाले, काम से युक्त प्रियाओं के द्वारा आलिंगित भंवरे लता मंडप में जाने से अथवा पैर रखने से हमारे समान ही अपनी पत्नियों से वियुक्त हो जाएंगे अथवा प्रिया रहित हो जाएंगे। मकरंद का पान करने से मदमस्त गुनगुनाते हुए और काम पीड़ित प्रियाओं से भंवरियों से भली भांति आलिंगित भंवरे पैरों की आड़ से खिन होकर मेरी तरह अपनी कांताओं से पत्नियों से बिछुड़ जाएंगे। प्रस्तुत श्लोक में आर्यावर्त छंद है। राजा के कहने का अभिप्राय यह है कि प्रिया का वियोग असह्य कष्टप्रद होता है, अतः भंवरों को प्रिया वियुक्त नहीं करना चाहिए।
प्रस्तुत पद्य में उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का लक्षण है वर्ण साम्यम अनुप्रासः। चौथा पद्य पादाक्रांतानि पुष्पानि सोष्म च इदं शिलातलम नूनम काचिद इहासीना माम दृष्ट्वा सहसा गता। राजा देख करके कह रहा। अन्वय पुष्पानि पादाक्रांतानि इदं शिलातलम च सोष्मम नूनम काचिद इह आसीना माम दृष्ट्वा सहसा गता। पुष्पानि फूल, पादाक्रांतानि पैरों से कुचले हुए हैं, ईदम यह शिलातलम शिलाखंड, च और सोष्म गर्म है, नूनम निश्चय ही यह यहाँ आसीना बैठी हुई, काचित को स्त्री माम मुझे उद्यन को दृष्टवा देखकर सहसा अचानक गता चली गई। पुष्प पैरों से कुचले हुए हैं तथा यह शिलातल भी गर्म है, अतः निश्चय ही यहाँ बैठी हुई कोई स्त्री मुझे देखकर तुरंत चली गई है। यहाँ फूल पैरों से कुचले हुए हैं, यह शिलाखंड भी गर्म है, इससे प्रतीत होता है कि निश्चय ही कोई बैठी हुई स्त्री मुझे देखकर सहसा चली गई। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुष्टुप छंद है। आसीना आस शनत टाप आक्रांतानि आक्रम कत प्रत्यय। दृष्टवा दृष्ट धातु त्वा प्रत्यय। पांचवा पद्य पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्य वासवदत्ता बद्धम न तु तावन में मनो हर्ति। अन्वय यद्यपि रूपशील माधुर्य पद्मावती मम बहुमता तथापि सा वासवदत्ता बद्धम न तु तावत मन हर्ति। शब्दार्थ यद्यपि पद्मावती मगधराज पुत्री, रूपशील माधुर्य रूप सच्चरित्रता और मधुर वाणी आदि गुणों से, मम मुझे उद्यन को बहुमता बहुत प्रिय है, तू फिर भी वासवदत्ता बद्धम वासवदत्ता में आसक्त में मेरे मन को चित्त को न तावत उतना नहीं हरती आकृष्ट करती है। यद्यपि मगधराज पुत्री पद्मावती रूप सच्चरित्रता और मधुर वाणी आदि गुणों से मुझे बहुत प्रिय है, फिर भी वासवदत्ता में आसक्त मेरे मन को उतना नहीं आकृष्ट करती है। अनुवाद यद्यपि सौंदर्य शील और माधुर्य गुणों के कारण मुझे पद्मावती बहुत प्रिय है, पर वह वासवदत्ता में आसक्त मेरे मन को उतना आकृष्ट नहीं कर पाती। यद्यपि पद्मावती अपने रूप आचरण तथा वाणी की मधुरता से मेरे मन को अत्यधिक प्रिय है, फिर भी वह वासवदत्ता के प्रति आसक्त मेरे मन को दूर नहीं कर पाती, आकृष्ट नहीं कर पाती है। प्रस्तुत पद्य में आर्या छंद है, अनुप्रास काव्यलिंग तथा विशेषोक्ति अलंकार है। यद्यपि राजा विदूषक के इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता था कि उसे वासवदत्ता और पद्मावती में से कौन अधिक प्रिय है, पर मित्रता की शपथ दिलाने पर उन्होंने मन की बात कह दी। इस संवाद के द्वारा नायक उद्यन की हृदयगत पीड़ा को उबारा गया है। बहुमता बहुमन कत टाप प्रत्यय। छठा पद्य अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तं मे मनः त्वया ततो वाणी तथैव इयं पूर्वाभ्यासेन निःसृता। अन्वय त्वया अनेन परिहासेन मे मनः व्याक्षिप्तं ततः इयं वाणी पूर्वाभ्यासेन तथा एव निःसृता। अनेन इस परिहासेन हंसी मजाक में, मैं मेरे मन हृदय को त्वया तुमने व्याक्षिप्तम व्याकुल कर दिया, तथा उस कारण पूर्वाभ्यासेन पहले के अभ्यास से
तथैव उसी तरह इयं वाणी ये बात निस्रता मुख से निकल पड़ी। तुमने इस परिहास वचन से मेरा मन व्याकुल कर दिया, अतः पहले के अभ्यास से ये मेरी वाणी पूर्वत निकल गई। राजा अपने मित्र से कह रहा है, हे वसंतक, हे मित्र, तुमने इस परिहास से मेरा मन इतना व्याकुल कर दिया कि पहले की तरह अभ्यासवश यह बात मेरे मुंह से निकल गई कि मैं सबको देवी वासवदत्ता से कह दूंगा। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। व्याशिप्तम चप्पल बना दिया, वी आ शिप कत प्रति, निश्रिता निकल गई, निश्री कत टा, कतिशय कथय लृट स्यन उत्तम पुरुष एक वचन। सातवां पद्य। दुखम त्यक्तम बधमूलो अनुरागः, स्मृता स्मृता यान्ति दुखम नवत्वम, यात्रा तु एषा यत् विमुच्य इहं वाष्पम, प्राप्ता नृणा याति बुद्धि प्रसादम। अन्वय। बधमूला अनुराग त्यक्तुम दुखम, स्मृता स्मृता दुखम नवत्वम याति, तु यात्रा एषा यत् इह वाष्पम विमुच्य, प्राप्ता नृणा बुद्धि प्रसादम याति। बधमूला सुदृढ़ जड़ वाला, सुदृढ़ मूल वाला, अनुरागा प्रेम, त्यक्तुम छोड़ना, दुखम कष्टकर होता है, स्मृत्वा स्मृता बार बार याद करके, दुखम दुख वियोग जनित प्रिया वियोग जनित, नवत्वम याति नया हो जाता है। तू परंतु ऐसा यात्रा यह लोक व्यवहार है, यत कि यह इस संसार में वाष्पम आंसू को भी मुच्चे बहाकर बुद्धि प्राप्ता निर्णा प्रियजन के प्रेम से मुक्ति पाकर प्रसादम याति निर्मल हो जाती है। अनुराग प्रेम सुदृढ़ मूल वाला होता है, उसे छोड़ना दुखदायी होता है, बार बार याद करके दुख नवीन हो जाता है। ये तो लोक व्यवहार है कि आंसुओं को त्याग करके बुद्धि निर्मल हो जाती है, प्रसन्नता को प्राप्त कर लेती है। अनुवाद। जिस प्रेम की जड़ें गहराई तक पहुंच गई हों, ऐसे प्रेम को छोड़ना दुखपूर्ण है, अर्थात अत्यधिक कठिन है। उसे कभी नहीं छोड़ा जा सकता। उसे जैसे जैसे स्मरण किया जाता है, वैसे वैसे ही वह और नवीन हो जाता है। परंतु लोक रीति यही है कि व्यक्ति प्रिय की स्मृति में आंसू बहाकर अथवा आंसू रूपी कर्ज से उऋण होकर स्वच्छ बुद्धि वाला हो जाता है। सुदृढ़ अनुराग को छोड़ना बड़ा ही कठिन है। बार बार याद करने से दुख फिर से नया हो जाता है। यह तो ऐसा लोक व्यवहार है कि आंसू बहाकर मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाता है, दुख कम होने से मन निर्मल हो जाता है। सुदृढ़ अनुराग को छोड़ना बड़ा ही कठिन है। बार बार याद करने से दुख फिर से नया हो जाता है। यह तो ऐसा लोक व्यवहार है कि आंसू बहाकर मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाता है, दुख कम होने से मन निर्मल हो जाता है। विशेष यात्रा जीवन का क्रम लोक व्यवहार में देखा जाता है कि प्रिय के वियोग में आंसू बहाने से दुख कुछ कम हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। प्रस्तुत पद्य में शालिनी छंद है। बद्धम मूलम यस्य असौ बद्धमूला बहुब्री समास, नास्ति ऋणम यस्य असौ अनिण नन्य तत्पुरुष समास, तस्य भाव आनिणम प्राप्तम आनिणम येया सा प्राप्ता ऋण्या बहुब्री समास।